आप जानते हैं ऐसे नंबर्स के बारे में जिनका स्क्वायर नेगेटिव आता हो? तो बिल्कुल आज हम जानेंगे नेगेटिव स्क्वायर वाले नंबर्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मरियम और आज हम जानेंगे 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। तो प्यारे बच्चों, कम्प्लेक्स नंबर दो नंबर्स का मजमुआ होता है जिसमें एक नंबर हमारी काउंटिंग में से होता है और दूसरा नंबर भी काउंटिंग में से ही होता है, लेकिन इसके साथ होता है वही नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव आता है, यानी कि आयोटा। तो डेफिनेशन देखते हैं। A number of the form z equals a plus iota b, where a be element of real numbers and iota equals under root minus 1 means iota square equals minus 1 is called complex number। यहाँ पर हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर दो नंबर्स का मजमुआ होता है उसमें पहले वाला जो पार्ट होता है, जो नंबर अकेला लिखा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं रियल पार्ट, यानी कि रियल ऑफ z इक्वल्स a। इसी तरीके से जो आयोटा के साथ जो नंबर लिखा हुआ होता है उस नंबर को हम कहते हैं इमेजनरी पार्ट, मीन्स के इमेजनरी पार्ट ऑफ z इक्वल्स b। इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास गिवन है z इक्वल्स 3 माइनस 2 आयोटा। तो इसमें हमारा रियल ऑफ z क्या होगा? इक्वल्स टू 3। इसी तरीके से जो आयोटा के साथ नंबर लिखा हुआ है जिसमें हमारे पास आ जाता है -2, ठीक है। नेगेटिव साइन अगर है तो वो साथ लेना है, आयोटा खुद नहीं लेना, आयोटा के साथ वाला डिजिट लेना है -2। तो ये हमारा हो गया इमेजनरी पार्ट। तो अब हम इसकी कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। इसमें हमारे पास दो कंडीशंस आ जाती हैं। पहली कंडीशन है कि एक नंबर z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b अगर गिवन है और इसमें अगर हम a इक्वल्स टू 0 कर दें, तो a इक्वल टू अगर हम 0 पुट करेंगे तो z इक्वल हो जाएगा 0 प्लस आयोटा b, जो कि इज इक्वल होगा आयोटा b के। 0 प्लस जिस चीज़ में ऐड होता है आंसर वही वाला नंबर आ जाता है। तो आयोटा b हमारे पास क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्योर इमेजनरी। प्योर इमेजनरी प्योर इमेजनरी नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर b इक्वल टू 0 हो जाता है, इसी इक्वेशन के अंदर अगर हम b की जगह 0 पुट कर देंगे तो z इक्वल्स आ जाएगा a प्लस आयोटा इंटू 0। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? z इक्वल्स a विच इज़ इक्वल टू रियल नंबर। मीन्स के दोनों कंडीशन है कि जिसमें हमारे पास एक कंडीशन में अगर रियल पार्ट 0 हो जाता है तो नंबर बन जाएगा प्योर इमेजनरी। इसी तरीके से अगर इमेजनरी पार्ट इसका यानी कि आयोटा के साथ वाला डिजिट 0 हो जाता है तो वो हमारे पास बन जाएगा रियल नंबर। तो इसमें एक अहम चीज़ जो समझने वाली है वो ये है, हर रियल नंबर, ठीक है, वो क्या होता है? वो कम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। मीन्स के हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, लेकिन हर कम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है z इक्वल्स टू a, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि z इक्वल्स a प्लस 0 आयोटा। इसमें हम कह सकते हैं कि इमेजनरी पार्ट इसका 0 है, लेकिन ये एक कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन एक कम्प्लेक्स नंबर को हम रियल नंबर नहीं कह सकते। तो इसके बाद हम देखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर का यूज़ कहाँ पर होता है। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ में इनका इस्तेमाल होता है, जैसे कि स्मार्टफोन, MRI और सिग्नल प्रोसेसिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 जो कि टोटली कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। तो इसमें हमने करना यह है कि आयोटा को सिंप्लीफाई करके आयोटा की पावर्स को बिल्कुल सिंपलेस्ट आंसर में लेके आना है। तो आज मैं आपको इसके लिए एक नया और बहुत आसान तरीका बताने जा रही हूँ कि आयोटा की पावर जितनी भी आ जाए हम इसको ईजीएस्ट फॉर्म में कैसे लेके आ सकते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा रूल है, वो ये है कि जितनी आयोटा की पावर होगी उसको आपने 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आयोटा पावर 5 है, तो 5 को हमने 4 पे डिवाइड करना है। 4 1s आर 4 आ जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे, 5 में से 4 गए 1, तो 1 हमारा क्या आ गया है? रिमाइंडर। जो रिमाइंडर होगा वही आयोटा पावर आ जाएगी आंसर में, ठीक है। जैसे आयोटा पावर 5 है तो इज़ इक्वल टू आयोटा पावर रिमाइंडर 1 आया है तो 1 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू आयोटा, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है।
इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोटा पावर 16। तो बिल्कुल उसी तरीके के साथ हम 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे। 4 4 16 आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 0। तो आयोटा पावर 16 इक्वल्स आयोटा पावर, रिमाइंडर 0 हुआ तो आयोटा पावर 0 इक्वल्स 1 हो गया, क्योंकि किसी भी टर्म की पावर 0 जो होती है वो इक्वल्स टू 1 आ जाती है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 की तरफ, जो कि है माइनस आयोटा पावर -19। तो सबसे पहले हम -19 पावर को पॉजिटिव करेंगे इसका रेसिप्रोकल लेके, यानी कि 1 बाय माइनस आयोटा पावर 19 हो जाएगा डिवाइड के नीचे जाके। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वही वाला मेथड अप्लाई करेंगे जो पहले हमने किया था कि 19 है, ठीक है, तो उसको हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे। 4 4 16 हो जाएगा। तो 9 में से 6 गए तो हमारे पास 3 आ गया। तो ये आ जाएगा 1 बाय माइनस आयोटा पावर 3, क्योंकि हमारा रिमाइंडर क्या आ गया था, 3 आ गया था, ठीक है। तो माइनस आयोटा जो 19 था वो फिर इक्वल्स टू हो गया था माइनस आयोटा पावर 3 के इक्वल। तो यहाँ हम देखते हैं कि माइनस को जो है ऑड नंबर ऑब्जर्व नहीं कर सकता, तो ये आ जाएगा ऐसे ही माइनस आयोटा क्यूब। इसको अब सॉल्व कर लेंगे। 1 बाय माइनस आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 बाय माइनस आयोटा इंटू -1, ठीक है। तो आगे हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद आ जाएगा 1 बाय माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 बाय आयोटा। तो आप इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। तो ऊपर आ जाएगा माइनस आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस आयोटा आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, क्योंकि ये इसके साथ अगर प्लस था प्लस माइनस माइनस आयोटा 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 स्क्वायर बन गया माइनस आयोटा डिवाइड बाय माइनस इंटू -1। तो माइनस माइनस होता है +1, और डिवाइड के नीचे 1 हो तो हम नहीं लिखते, तो माइनस आयोटा ही इसका आंसर आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पार्ट नंबर 4 27 आयोटा पावर -26। तो ये फिर ऐसा है कि पावर नेगेटिव आ चुकी है, तो हम इस पावर को फिर पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे कि इसको डिवाइड के नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 27 डिवाइड बाय आयोटा 26। तो आगे वही रूल लगेगा कि 26 है उसको 4 के साथ हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4 5 20 और 4 6 कितना आ जाएगा 24। तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास बनता है 27 बाय आयोटा पावर, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर 2 आया था तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पास आ जाएगा 27 बाय -1, माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा -27, डिवाइड के नीचे हम -1 नहीं लिखते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है आयोटा 11 प्लस आयोटा 5, ठीक है। तो इसमें पहले हम 11 को 4 पे डिवाइड करवाएंगे, तो 4 2 8 आ जाएगा। तो हमारे पास रिमाइंडर बनता है 3, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास अगला आ जाएगा, जो सेकंड हम डिवाइड करेंगे 5 को, तो 4 के साथ 4 1 4 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया 1। तो इसी तरीके से हमारे पास कौन सा है आयोटा 11 जो है वो इज इक्वल टू आयोटा 3 पावर थी तो 3 के इक्वल आ जाएगा, और आयोटा 5 जो है वो आयोटा पावर 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम इधर लिख देंगे, ठीक है। तो आयोटा 11 की जगह लिख देंगे आयोटा 3 प्लस आयोटा की जगह जस्ट आयोटा। आयोटा 3 क्या आ जाएगा आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर और प्लस आयोटा, ठीक है। तो हमारे पास ये बन जाता है आयोटा इंटू -1 प्लस आयोटा, तो बनेगा माइनस आयोटा प्लस आयोटा, ठीक है, क्योंकि आयोटा -1 के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस आयोटा हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट होके आ जाएगा 0, जो कि हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट नंबर 6, जो कि है आयोटा 4 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या लेना है, सबसे पहले इनके जो अंदर लिखे हुए हैं आयोटास वाली फॉर्म, इनको रिड्यूस करना है और एंड पे हम इनकी पावर ले लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। आयोटा 4 है, इसी का हम देख लेंगे। सबसे हम पहले रिमाइंडर चेक कर लेंगे। और डियर स्टूडेंट, एक बात याद रखिएगा कि जो पावर 4 के साथ हमने डिवाइड करना है ना, वो 4 या 4 से ग्रेटर वाले नंबर्स को करना है, उससे कम वाले
वाले नंबर्स हमारे पास इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो हम पहले सब 4 पावर को डिवाइड करेंगे, 4 1s आर 4, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आयोटा की जगह लिख देंगे आयोटा पावर 0, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 आया था, इसलिए आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर लिख देंगे अगला पावर तोड़ के, उसके बाद आयोटा स्क्वायर और प्लस आयोटा। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि आयोटा पावर 0 1 के इक्वल होता है, क्योंकि किसी भी टर्म की पावर 0 1 होती है। इसके बाद आयोटा और ये वाला स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल आ जाएगा, और प्लस ये भी -1 के इक्वल आ जाएगा, और प्लस आयोटा ये आ जाएगा होल स्क्वायर, ये आ जाएगा होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस आयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस आयोटा होल स्क्वायर। अब आयोटा इस आयोटा के साथ कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों एक जैसी टर्म्स थी और साइन डिफरेंट थे। इसी तरह 1 - 1 से कैंसिल हो गया, टोटल आंसर हो गया 0। 0 का स्क्वायर बेसिकली होता है 0, तो यही हमारा आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे हम करेंगे पार्ट नंबर 7। इसमें है आयोटा पावर 8 बाई आयोटा पावर 5, होल पावर है इसकी -5। तो पहले हम अंदर वाली पावर इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि दोनों आयोटा टर्म्स हैं, यानी कि ये बेस है, ये पावर है, बेसिस दोनों की सेम है। तो इसमें ये रूल लगता होता है कि दोनों बेस की जगह एक ही बेस लिखते हैं और पावर्स माइनस हो जाती हैं। जब डिवाइड में बेसिस सेम आती हैं तो उनके डिजिट्स आपस में माइनस हो जाते हैं। तो ये आ गया हमारे पास आयोटा 8 में से 5 गए तो 3 - 5, तो यह आ जाएगा आयोटा। दोनों मल्टीप्लाई आप करवा देंगे, अंदर और बाहर वाली पावर 3 5 -15, ठीक है। तो -15 हुआ तो डिवाइड के नीचे जाके आ जाएगा आयोटा 15, तो वही वाला रूल लगाएंगे, 15 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, 4 3 12 किया तो आ गया 3। तो यह आ जाएगा 1 बाई आयोटा क्यूब, 1 बाई आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 बाय आयोटा इंटू -1। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 1 बाय माइनस आयोटा। तो आयोटा टर्म के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि इसके ऑपोजिट टर्म के साथ, यानी कि माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा, जिसको इसका कॉन्जुगेट भी कहते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे। आयोटा मल्टीप्लाई 1 से होकर आयोटा आ जाएगा, नीचे माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बनता है हमारे पास आयोटा बाय माइनस इंटू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होगा -1 के इक्वल, तो आयोटा बाय 1 जो कि आ जाएगा हमारे पास आयोटा, और ये हमारा आंसर है। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का, आयोटा पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा पावर 29। तो वही रूल हम अगेन लगाएंगे, 13 के साथ 4 को डिवाइड कराएंगे, 4 3 12 हो जाएगा डिवाइड होके। तो 3 में से 2 माइनस गए 1 आ गया, ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर। हम क्या करेंगे कि 29 को भी डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो आ जाएगा 4 7 28। तो माइनस करेंगे 9 में से 8 के 1, ये भी हमारा आ गया रिमाइंडर। तो यहाँ से हमें पता चला आयोटा 13 इक्वल्स टू होता है आयोटा पावर 1 के, और यहाँ पे आयोटा 29 जो है वो इज़ इक्वल टू होगा आयोटा पावर 1 के, ठीक है। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करा देंगे, इक्वल लिखेंगे, आयोटा 13 की जगह आयोटा पावर 1 मल्टीप्लाई, इधर भी आयोटा पावर 1, तो 1 पावर हो तो आयोटा हम लिख सकते हैं, आयोटा आयोटा मिलके बनेगा आयोटा स्क्वायर, जो कि -1 के इक्वल आता है। यही हमारा आंसर। तो नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा राइट इन टर्म ऑफ आयोटा, कि आपके पास जो भी क्वेश्चन है उसको आयोटा की फॉर्म में लिखें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि क्योंकि रूट के अंदर माइनस आ गए, ठीक है, तो हमने करना यह है कि 4 या कोई भी डिजिट है उसको अलग लिख लेना है, और ये जो माइनस है ना इसको सेपरेट करके -1 ऐसे लिख लेना है। तो ये हो जाएगा 2 + 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 स्क्वायर बन जाएगा, और साथ में अंडर रूट -1, क्योंकि किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट से 2 कैंसिल आउट होके तो 2 आयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट पार्ट है 3 माइनस अंडर रूट -7। तो इसको भी हम एज इट इज़ सॉल्व करेंगे, 3 लिखेंगे माइनस अंडर रूट 7 लेके और अंडर रूट -1 लिख देंगे। तो 3 माइनस अंडर रूट 7 का क्योंकि स्क्वायर रूट ओपन नहीं होगा तो इसकी जगह पर सिर्फ आयोटा लिख देंगे, इसके साथ सिर्फ आयोटा लिख देंगे, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। आयोटा अंडर रूट -1 होता है, इसलिए हम इसकी जगह ये लिख देंगे। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर
3 जो कि है 2/5 प्लस √-16/5। तो बिल्कुल एज इट इज़ जैसे पिछले पार्ट हमने सॉल्व किए, 2/5 प्लस √16 अलहदा और -1 अलहदा डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। तो 2/5 प्लस इसको लिख देंगे हम 4 स्क्वायर और ये साथ आ जाएगा आयोटा डिवाइड बाय 5, क्योंकि आयोटा की वैल्यू होती है √-1। ठीक है, तो स्क्वायर रूट से 4 कट जाएगा, 2/5 प्लस 4 आयोटा बाय 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट आ जाता है 2 माइनस √-3। तो ये भी एज इट इज़ सॉल्व होगा। 2 माइनस √3 अलहदा कर लेंगे, √-1 अलहदा कर लेंगे, तो 2 माइनस √3 और साथ में आयोटा। तो ये हमारा ईजीएस्ट सा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।